बता दी है, अगर औरतों को साथ में ले चलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। औरतों का क्या काम है, औरतें किसको कहते हैं तुम समझते हो? हम समझ रहे हैं। अगर बेटा मनवा सोचते ने गोगो बुकाड़ी लो और सारी बात कही गई, मनवा बेचा लगते जितना खत्म हो जाए हमारो औरतें। लेकिन बिगड़ मेहरवा पारा ना हो तो नहीं नहीं ये भी बात नहीं, लेकिन कोई औरत अगर बात मानती है तो उसको समझाना चाहिए। जाओ, मेरी बात नहीं मानती तो तुम समझा करके आ जाओ। चलो ठीक है, आप बैठ जाइए, हम अभी भाभी के पास जाते हैं, हम ही मना करके देखते हैं। भाभी जो बात मान जाती है तो सही बात है, आप प्रेम से बैठ जाइए। जाओ दोस्तों, इधर जहां कोठी में मेरी भाभी बैठी हुई है, आज उसके पास जाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जब हमको टाइम मिला आपकी तो हमने पहले खबर लिया। क्या बहुत दिन बाद ही आओ तो बहुत दिन बाद से लेट से, ये तो आपकी सच बात है, लेकिन हमको ये बात बताइए, आपके चेहरे पे एक ऐसी उदासी छाई, इसका कारण क्या है? देव, उदासी का कारण बताओ। बिल्कुल। बे तुम्हारे भैया ना है, उनसे मारो पेटे न राजी कतई। क्यों बता मैं? उनसे कहा कुछ कत कुछ। अच्छा, कुछ और करते कुछ और है। हाँ, लेकिन तुम्हारे मन में कहा है, हम क्या करें बता। और हमने कही तुम हुआ जाए रे भात ले, हम अंगुली बात चलो तो बेकार लगे तुम्हें नहीं ले जाई, तब हमारी उनकी लड़ाई गई, तब मैं उदास बैठी। अच्छा, तो इसलिए भाई साहब ने हमको मना करने के भेजा है। तुम्हें को मना करने के भेजो? हाँ, लेकिन जब आप नहीं चलोगी तो हमको अच्छा भी नहीं लगेगा। देर कैसे अच्छो लगी देखो। देखिए, कोई ना कोई उपाय सोचिए। उपाय देवर घर को कुछ ऐसा बना दो सारा बंदी कि भैया नाराज तुम्हारे होए, अब घर की बातों बनी रहे। ये तो सच बात तुम्हारी है। देखिए, एक मेरे पास उपाय
कहे, हम कहेंगे भाभी चलिए ना, अब तुम कहोगे देवर चलेंगे। हाँ हाँ, घर को जे सारा बंदी रखो। तो चलिए, जो बात हमने आपसे कही है हाँ। उसको ध्यान रखना, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। आइए। कर जाओ। हाँ, हमारे भैया श्रीमान आदेश भाई जहाँ कहीं हो, इधर तुमको छोटे भैया बुला रहे हैं, जरा आने का कष्ट कीजिए। भाई साहब मेरे के नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है छोटे भैया। हाँ हाँ, मना कर दिया है। देखिए मना किया, लेकिन हाँ भाभी से कहने लगी, देखिए मना कर सकते द्वारा, भाई साहब मना कर सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसलिए हम भाभी को साथ में लेकर आए हैं। तो मेरे सामने मना कीजिए। सुनिए भाभी, हाँ देव, तुम चलिए ना। देवर चली। हाँ आपके बात तो समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? क्या समझा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? बोलो। भाभी हाँ देव, चलिए ना। हाँ देवर चली। हाँ कुछ समझ में आ रहा है? छोटे भैया पहले का तो चलिए ना, और वो कहती चली। हाँ, देखिए दोनों बातें संग ही संग। मेहरुआ तुम्हारी है, हमारी नहीं है। ये बताओ, खैर कोई बात नहीं, लेकिन पहली बात तो यह है, तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या कहती है, इसको साथ में लेकर के चलो या यहाँ छोड़ करके चलूं? देखिए हमारी तो इच्छा यही कह रहे, भाभी को साथ में ले चलिए करके बहन के देश के लिए। हम तुम चलेंगे देश बंगाली के लिए, और भाभी को वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि भाभी वहां जाके बहन का कुछ हाथ बटाएंगे चल के। तो छोटे भैया खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा वचन तो मैं टाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे प्राण बचाए थे कुआं के अंदर से। तुम्हारा एहसान और तुम्हारा कर्ज मेरे सिर के ऊपर चढ़ा हुआ, कभी भुगतान नहीं कर सकता हूँ। तो छोटे भैया अगर तुम्हारी इच्छा है तो अपनी भाभी से कह दीजिए चलने के लिए बस तैयार हो जाए। ये तो सच बात है भाभी। अब भैया मनाई लो है, मनाई लो। अब जल्दी से तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए। चलो ठीक। ओके भैया चलिए यहाँ से। देखो बहन रास्ता हेरती होगी, बहन से मैंने इस बात की कसम खाई थी कि भांजे की शादी बंगाल से अवश्य कर लूंगा, इसलिए आप यहाँ से तैयारी कीजिए, बहन के वतन के अंदर चलना है आज। ये तो सच बात है, यहाँ से फौज से जाइए सीधे बहन के देश के लिए चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। जो राजा नल और छोटे भैया मैना मनसूख अपनी बहन के वतन के अंदर कैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्यों वादा किया था बहन को, इसलिए देखो कैसे प्रेम से जा रहे हैं। अरे ससराज बोले उदन बहादे
देख भैया, ये सामने नजर डालो, यही बहन का वतन है, ये तो यही सामने मानगढ़ी है, यही मानगढ़ी चमक रही है। हाँ हम तुम दोनों बड़े आ चुके हैं और कोई ना कोई मुलाजिम मिलेगा, उसे खैर खबर भेज देंगे कि राजा नल और मैना मनसुख आ चुके हैं। छोटे भैया, मस्करा भैया को बुलवा लीजिए, वो साथ में है। मस्करा भैया देखो, ये सामने यही मानगढ़ी है, जाए मानगढ़ी है। हाँ, और बहन का यही वतन है, तुमको मालूम है। कोई बगीचा में देख ले, अगर कोई माली आली हो बदिया हो गया हाथ खबर भेज दे। हाँ, तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक ठीक और तुम जाओ, कोई अगर मिल जाए तो बहन को खबर भेज देना कि तुम्हारे भैया लोग आ चुके हैं। ठीक है, चिंता लगा हम जा रहे। बहुत अच्छी बात है, जाओ। अरे भैया माली है कोई माली, बोले माली भैया देखो महिला ले जाओ, आओ हमारी इज्जत कह दियो, कह देंगे। कहो भैया राजा लाल मैना मनसुख आई गए हैं और बगीचा में रुके हैं और उन्हें इज्जत के साथ घरे ले आओ। ठीक, बताई दे जाए, और दही और शरबत भेज दियो। ठीक सर बताओ। हाँ ठीक सर बताओ, घरवाई ले। प्यास लगी है, प्यास प्याज, हाँ पानी उलाए, सर बताओ लाए। ठीक ठीक, जल्दी जाओ। जल्दी जाए। तख्ता भाई एक भजन गाते जाएंगे। और राम लखन दोनों बन बन में, और घोड़े चारों धावन में, और सीता जी को ढोलती ढोलती छाले परी में पावन। राम लखन दोनों बन
कहाँ के लिए जा रहे हो? जी महाराज। देखिए आप कहाँ के लिए जा रहे हो तैयार होके? आज 12 साल के बाद देश नरवर से पत्र आया हुआ है। जी महाराज। वहां से निमंत्रण आया है शादी का, और हमको दूंगा वहां के लिए चलना है। देश नरवर से? हाँ पत्र आया हुआ है। हाँ वहां से, और वहां शादी है? वहां शादी नहीं है, शादी तो मानगढ़ी में है। अच्छा, वहां के लिए जाना है आपको? जी महाराज, तो हम भी तैयार हैं चलने के लिए। आप चलने के तैयार हो? जी महाराज। तो यहाँ से फौज जाकर सीधे पहले देश नरबर को चलेंगे, उसके बाद में बहन के देश के लिए चलेंगे। जी महाराज। तो भाई साहब ने साफ साफ से पत्र में लिखा है कि भाई साहब सीधे मेरे वतन होते आना, उसके बाद में बहन के देश के लिए चलेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो चलिए, फिर देर करने का टाइम नहीं है। ठीक है महाराज, चलिए। सालिंदर, ओ सालिंदर, दोस्तों इधर मैना मनसुख आज पहुंच जाकर कहां के लिए? देश नरवर के लिए कैसे पहुंच जाते हैं और देश नरवर को कैसे यहां से चले जाते हैं। बंदा कचहरी करिए गुजरन, कैसे
दोस्तों इधर मैना मसुक का पहुंच जाते हैं देश नरवर में, और उधर राजा की कचहरी लगी हुई है, और मैना मसुक कैसे दो आदमी करते हैं और कैसे नहीं। सालिंदर सालिंदर दोस्तों इधर मैना मनसुख और कश्मीरा देश नरवर पहुंच जाते हैं, और किस तरह अपने भाई साहब को मिलेंगे और किस तरह नहीं। देखिए प्यारे, हम तुम दोनों इंसान पहुंच जाते हैं, लेकिन अब नाराज तो नहीं हो। जा बताओ पहले बात तुम और को नाराज मेरे दिल में बह रही है, खुश आए ऊपर के मने से दिल से बनाए तो खुद कद्दी ही परेशान हो। खुश कबहू ना हुई। हाँ ना तो नाराज कौन बात बताओ बता। कोई सी बात नहीं। हाँ जो बात हत्ती बात आई के बारे तुम मुझे संग ले जाए, हम अकेले ना आए, तो तुम नाराज। ठीक है महाराज, नाराज तो नहीं है फिलहाल। अच्छा वो तो नाराजी फिलहाल बात आगे पीछे चलता ही रहा। हमें मालूम है वो नाराजी है। बात नाराजी अच्छा है। अब देखे सूरज नला भैया मैंने मांग लिया। बिल्कुल सारी वस्तु लेकर के आऊंगा, चिंता मत कीजिए। लाओगे भैया? बिल्कुल। अब मैं कहाँ को जाऊँ? अब देखो तुम्हारा भी कार्य अटका हुआ है, शादी का मामला है, तुमको भी कार्य आगे देखना है और मुझको भी कार्य देखना है। कुछ थोड़ी मुझे ऐसी लगी हुई है दिल में, जब से पत्र देखा है बहन जी मुझको भी चिंता लगी। किसी बात की आप परवाह मत कीजिए। ठीक है भैया, बारात का मामला है, जल्दी इंतजाम कीजिए। हाँ आप अपने पुत्र के अंदर चली जाओ और तुमको भी कार्य देखना, मैं भी देखूंगा। और भैया मैना मनसुख के लिए अभी मैं पत्र को तैयार करूंगा और मंत्री को भेज करके छोटे भैया को अवश्य बुलवा करके साथ में लाऊंगा। क्योंकि मैं जाऊंगी, मेरा कहना नहीं मानेंगे भैया। किसी बात की चिंता मत कीजिए बहन जी, मैं पत्र जब भेजूंगा तो मेरा छोटा भैया तुम्हारे पत्र के अंदर अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। ठीक है भैया, जाओ प्रेम से। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जाओ मेरे दोस्तों, उधर बहन तो चली गई अपने पुत्र के लिए और इधर राजन मन में विचार करते हैं कि अभी मेरा छोटा भाई जिसका नाम है मैना मनसुख आज वो सियानगर के अंदर बैठा है। दोस्तों एक टाइम की बात, जिस टाइम पर मेरे चाचा जी ने मेरी दोनों भुजाओं को बांध करके कुआं के अंदर डाल दिया था, उसी मेरे छोटे भैया ने कुआं के अंदर से मेरे प्राण बचाए थे। आज वो सियानगर के अंदर बैठा है, उसी कुआं के ऊपर हमारी यारी जुड़ गई। इस बात का कॉल करा दोस्तों हुआ था कि भैया जहां कोई प्रदेश के वास्ते जाऊंगा, छोटे भैया तुमको मैं साथ में लेकर के जाऊंगा। आप दोस्तों राजन सोचते हैं मुझे लड़ाई के मैदान में जाना है तो अपने छोटे भैया को अवश्य साथ में लेकर के जाना है। तो दोस्तों आज देखिए छोटे भैया के लिए
राजा नल पत्र को कैसे तैयार करते हैं और पत्र में कौन कौन सी बातें लिखते हैं, सुनो और समझो। अरे चिट्ठिया लिखी है नल छत्री ने, सूर्या मेरी ध्यान करी बात, जा चिट्ठिया चाहिए इतिहास नगर का, छोटे भैया देखिए नजरी प्रथा। दोस्तों देखिए पत्र के अंदर आज कौन कौन सी बातें राजा ने लिखते हैं, सुनो और समझो। अरे सीती फिरी कोई तबला मंत्री जी इधर आए। कहिए महाराज। लीजिए मेरी बात सुनो समझो। कहो। देखो पत्र तैयार हो मैंने किया है। हाँ। और इसे तुम्हें कहाँ ले जाना है? आज तुम्हें सियानार के अंदर जाना है, जहाँ मेरा छोटा भैया जिसका नाम है मैना मंथु। अच्छा अच्छा। वो अपने पत्र के अंदर बैठा है और एक पत्रों की लेकर के जाओ और छोटे भैया को कुछ थोड़ी मुहवारी बात बता देना। कह देना तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें नर्मधाम के अंदर याद किया है, अभी अभी फौलों के सही चलो यहाँ से। चलो महाराज ऐसे क्या है, अभी हम जाएंगे सियानगर के लिए और मैना मंसूर को ये पत्र देकर वापस फिर घर के नरबल के लिए लौट कर वापस आएंगे। देखो छोटे भैया
छोटे भैया को साथ में लेकर के आना है तुम्हें। ठीक है, हम संगे लेके हैं। जाओ जल्दी से। थोड़ी मुझे बताई दी। हाँ बहुत अच्छी बात है। ठीक, कोई बात नहीं, फिर अभी हम जाते हैं। आज का जो समय कुछ है श्रीनगर के लिए किस तरीके से जाते हैं और ये पत्र मैना मनसू को देकर किस तरीके से आते हैं। हेलो, वरे इधर खबरिया सुनाऊ नौकर की, वरे नौकर करती कौन से काम, आस लगाई गई श्रीनगर की, पलकी देर लगाई ना, चली वो का नौकर ढुलकिया, अब बताते सनर मार से। मस्कारा पाले पलकी जाने देर लगाई है, श्रीनगर के लिए पहुंच जाते जहां पर मैना मनसू की दोस्तों राजधानी है। इधर मैना मनसू की सील लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं हमारे बड़े भाई ओमकार कंपनी के मालिक ये भोड़ा खान की तरफ से मैना मनसू की सील को अदा करने शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज मैंने के जय गोपाल जी। महाराज महाराज हमारा इसलिए आना हुआ है कि यह पत्र तुम्हारे बड़े भाई राजा लाल ने भेजा है और कहा है कि ये पत्र हमारे छोटे भैया मैना मनसू को दे देना और ये पत्र पढ़ेंगे उनको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी किस लिए भेजा है और किस लिए नहीं भेजा है।
भैया वासुदेव, ये रुद्रपुर की तरफ से इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है कंपनी ओर से, धन्यवाद। आगे श्रीमान हमारे भैया श्रीपाल, इसी पर वो बुजुर्ग की तरफ से 10 रुपए न्योता लाए हैं। फिर हमारे भैया हैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, ये सब्जी मिस्त्री जरूरी की तरफ से 10 रुपए का न्योता लाए हैं कंपनी से, धन्यवाद। निवासी मेरे भैया एक 50 रुपए मेरे साज वालों के लिए इनाम देते, रुपए लिखे ले जाएंगे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। रुपए माली इधर आओ, एक भैया हेलो एक भैया ये 10 रुपया का लगता है इनाम दे रहे, धन्यवाद। रुपए माली इधर आओ, देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो बात बताई थी बहन आई थी बाग के अंदर, बगीचा गाई है, लेकिन मेरे माली उस गुस्सा की खातिर में पिछली बात को सोच करके मेरे मुंह से वैसी बात निकल गई, बहन रूठ करके बगीचा से चली गई है, इसी रास्ता से गई है, अभी केवल 10 मिनट हुए हैं, इसी रास्ता से गई है। माली यहाँ से चले जाओ और बहन को घुमा करके मेरे पास लेकर के आओ। तुमने कहा गरियाव रहेगा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई बात निकल गई पुरानी बात, वो यहाँ से चली गई है। जगह है चली गई, और जाओ मेरी बहन को मना करके ले आओ, क्यों किसी कवि ने लिखा है कि अपने दरबार पर कोई इंसान आ जाए दुश्मन से महादुश्मन आ जाए, अगर वो चला गया तो हमारे
तुम्हारा जीवन पृथ्वी पर बेकार है, इसलिए जाओ बहन को लेकर के मेरे पास आ जाओ। अब बाइबो ना करिए, अब बेस नखरा करे अब। नहीं, उसका कार ऐसा टका हुआ है, वो रास्ता हिलती होगी, मुझे कोई वापस करने वाला आ जाए। अब ना आए तो हम पोलिंग मरी बहु साले होश की दवा खाओ, अगर तुमने बहन पर कोई वातावरण गलत किया, हाथ चला दिया तो समझ लेना माली। हाँ तो हम गुस्सा मरे फिर। जाते हो साले, बहुत बात बनाते हो, निकलो जल्दी से। बस साले पागल करके घुमा करके वापस लेकर के आ जाओ। जल्दी से लेकर के आओ माली। जल्दी से आ जाओ। अरे घुमाई गई था जी भैया खुदाई जमेला जब मनाई जाए बारात तो गालो माँ का बोतला गवर्नमेंट पकड़िया गए हो, होश में आ जाओ। वो बहन जी तुम कहाँ के लिए जा रही हो? एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता भैया। हाँ। आपकी बदौलत टीका मेरा चढ़वा लिया, आप इनकार कर रहे, बोलो शादी कैसे होगी भैया? पहले मेरा एक पत्र मेरे हवाले करो। पेटी से बैठे हो तो बात गलत है, समझ लो भैया। हाँ, ये पत्र मुझे लाओ। पहले ये बात सोचो बहन जी, इस बात का मुझे उत्तर दीजिए कि तुमने पत्र टीका बीरा किया था शादी करने के वास्ते या वापिस करने के वास्ते किया था? भैया तुम्हारी बदौलत टीका बीरा चढ़वा लिया, जब आप इनकार कर रहे हैं तो मुझे टीका बीरा वापस अवश्य ही वापस करना होगा। देखो बहन जी, जिस टाइम से मैंने इस पत्र को देखा है, न तुम्हारी चिंता है न भांजे फूल की चिंता है। इस बात का मेरा वादा है कि जब तक पृथ्वी पर मेरा जीवन कायम रहेगा, भांजे की शादी बंगाल से अवश्य कर लूंगा और अवश्य। लेकिन बहन जी चिंता किस बात की लगी हुई है? बाजी ने इसमें काल पहले मेरा लिखा हुआ है। भैया यही समझने वाली बात है, इसी बात को सोच करके तुम्हें समझा रहा हूं मैं। और देखो थोड़ी बात उसमें लेकिन लगी हुई है, शादी तो मैं अवश्य कर लूंगा भांजे की। भैया जिस बात में लेकिन लगती हाँ, वो बात खराब होती है भैया, हमें लेकिन वाली बात फौरन बताओ। बहन जी लेकिन की बात सुनना चाहती हो? जी निमंत्रण स्वीकार तुम्हें? हाँ निमंत्रण मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। शादी बंगाली से होगी? बिल्कुल अवश्य। लेकिन वाली बात बताइए भैया मुझे। लेकिन एक बात सुनना चाहती हो? जिस बात में लेकिन लगती वो बात खराब होती भैया। सच कहती हो बहन जी? तो सुनो और समझो मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। बोलो भैया। जब लगती बरनल छतरी को पहला कुलो लड़ाई के ध्यान, अब डाली दुमरिया ले पहले की अचाई तन तजी तजी उड़ी जा। सुनती हो बहन जी? समझ नहीं भैया। अरे पर नालाई को पहला तुम्हारे लड़ाई पाओ। बहन जी इस बात का मेरा वादा है कि भांजे की शादी बंगाल से अवश्य करवा लूंगा, लेकिन किस बात की है? तुम्हारे मड़े के अंदर नहीं आऊंगा। वो बहन जी किस लिए नहीं आऊंगा? एक टाइम मेरा
ऊपर ऐसा गलत हो गया था, तुम्हारे पत्नी के अंदर में पहुंच गया। मेरी बहन ने तुमने वहां पर कोई बात नहीं पूछी थी। अगर दोबारा तुम्हारे उसी पत्र के अंदर जाता हूं तो तुम्हारे ससुरे वाले मुझे किस बात का ताना मारेंगे। बात का मेरा वादा है कि भांजे की शादी बस कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे मड़े के अंदर नहीं आऊंगा।
धोना छोड़ दीजिए। अगर रोने धोने से मोटी दिमाग समझो तुम्हारा कोई कार्य भैया, हो सकता है। अगर मेरे मरे के अंदर नहीं आओगे, तमाम संग सहेली होगी, ताना मारेंगे भैया, बोलियों से मारेंगे, मैं किसके किसके बोल सुनूंगी भैया। बहन जी किसी बात की चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मरे के अंदर अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा और अवश्य आऊंगा। आओगे भैया? बिल्कुल। तो खाई ले कसम उठाई ले मुझे विश्वास हो गया भैया कि आप मेरे मरे के अंदर अवश्य आओगे। अब विश्वास है मेरा तुम्हें। आपने कसम खा ली, गंगा को उठा लिया। हाँ मुझे विश्वास हो गया भैया। किसी बात की चिंता मत करो। देखो बहन जी, बोलो रुपये। हेलो, ये आगे भैया धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, एक ग्राम जनूरी से और सिठरी मित्री, ये 50 रुपया कलम तोड़ इनाम दे रहे। धन्यवाद ये साजिंदों के लिए, धन्यवाद। भैया देखो मैं तो तुम्हारी बात के लिए मान गया हूँ, उसमें थोड़ी अभी लेकिन लगी हुई है भैया। हाँ बस लेकिन वाली कौन सी बात है भैया? अभी थोड़ी लेकिन लगी हुई बहन, मैं आपको बता सकता हूँ अगर सुनना चाहती हो। भैया मैं लेकिन वाली बात बताऊं। देखो लेकिन की बात यह है कि जिस टाइम पर मेरा वक्त गलत होया था, मेरी बहन जी तुम्हारे वतन के अंदर में गया था, मैं और मेरी साथ में प्यारी बहन थी, आपकी भाभी साथ में गई थी। बेचारी पेट से भूखी, शरीर पर उसके फटे पुराने वस्त्र से। लेकिन बहन जी तुमने उस अपनी भाभी से कोई बात वहां पर नहीं पूछी थी। आज उस टाइम से 12 वर्ष गुजर गई, 12 वर्ष से वो मेरी प्यारी नाराज बैठी हुई है। अगर तुम अपनी भाभी को जाकर के मना लोगी तो मेरा वादा है तुम्हारे मरे के अंदर अवश्य आऊंगा, और वरना बहन जी आगे की बात ईश्वर जाने। भैया हाँ आप कहना तो मान गए, परंतु भाभी नाराज है, वो मेरा कहने नहीं मानेंगे भैया। पहले तुम जाओ भाभी के पास, उन्हें मेरे बारे में बताना जाकर, देखो भाभी क्या कह रही क्या नहीं कह रही। अब तुम हमें अगर पहले पठाई दिया भैया, हाँ तो मेरी सवेरे की 2 दफा हुई जाए फायदा का। डर लगता है तुम्हें? भैया मैं डरता लगता ही है। सच कहती हो, अगर कोई काम गलत हो जाता है उसमें डर लगता ही है। तो बहन जी पहले तुम जाओ भाभी के पास, मेरे बारे में बताना जाकर, देखो क्या कह रही क्या नहीं कह रही। तो आप प्रेम से बैठ जाओ, अभी मैं तुम्हें इस बात की खबर दूंगा। ठीक है भैया बैठ जाओ। अपनी बहना की खातिर नल छत्री करत कौन से काम, सोच रखिलौना प्रतिव्रता के अजौन ऊपर नर भर के भी। हाँ मेरे दोस्तों, आज राजा सोचते हैं कि आज वही बहन 12 वर्ष के बाद मेरे वतन के अंदर आई है, और प्यारी नाराजा बैठी हुई थी, 12 वर्ष से गुजर गई है। आज दोस्तों उसको समझाना है, क्योंकि बहन है, बहन का मामला बहुत बहन से कोई रिश्ता भारी नहीं हुआ करता है। दोस्तों देखिए आज राजनल अपनी प्यारी दुबंती के पास कैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस प्रकार से समझा रहे हैं, सुनो और सुनो। हनुमान जी रंगीले कोई हठीले बने, ये मथली करियन नगरी।
देखिए प्यारी दुल्हन महल के अंदर बैठी है और राजा ने उससे जाकर के कैसे मिलते हैं, सुनो और समझो। महाराज की जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी जी महाराज। पहले मुझे बताओ, जब जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ आप खुशी की हालत में मिलती हो, आप प्यारी तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस बात की है? जी महाराज, उदासी किसी बात की नहीं है। देखो तुमको मालूम होना चाहिए आज नवप्रधान के अंदर ऐसी खुशी प्रकट हो गई है, आपको कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के प्यारी में से हट जाता है। महाराज को ऐसी कौन सी बात है जो आपसे बिना कहा रहा नहीं जाता है? देखो सुनो और समझो, ये हमारा तुम्हारा ऐसा टाइम गलत हो गया था, मेरी प्यारी जिस टाइम पर उस बहन के बदले माली इधर आ जाओ। माली, तुमने जो बात बताई थी वो बात के अंदर कोई दिखाई नहीं देता है। हमें मालूम है ड्राइव भाज नहीं गई। जाओ मेरे हिवाले करो उसको, कौन आया हुआ है। पता नहीं मैं कहाँ गई, देखना कोई। तुम समझो माली, अगर गलत बोलोगे तो समझ लेना। चलो बाबा देखा जाए, बगिया हुई तो हुई ना, चली नहीं गई हो। जाओ जल्दी से मुझे मिलाओ उसको। अब जाए दे लगाओ।
सामने रोने लगती है तो मन में विचार करते हैं आज 12 वर्ष के बाद बहन मेरे पति के अंदर आई है, पता नहीं इसका कौन सा कार मानवड़ी के अंदर अटक गया, इसी मेरे बाप के अंदर कैसे प्रस्थान किया है, इससे पूछना है अकेली आई है या किसी के साथ में आई है। ठहर जाओ साज वाले। बहन जी भैया मुझे बताओ, आप 12 वर्ष के बाद मेरे बाप के अंदर आई हो, आप अकेली आई हो या तुम्हारे साथ में बहन जी कोई है? भैया तमाम संग की सहेली आई हुई है, देखो तमाम सहेली फूलबाग में वहां ठहरी हुई है। हाँ। और भैया मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो बहन जी आज तुम 12 वर्ष के बाद आई हो और तुम अपने राजा नल भैया के लिए क्या चीज लेकर के आई हो? भैया हाँ। तुम्हारे भांजे की मैंने शादी तय कर रखी समर बंगाले से। भैया मैं बात मांगने के लिए आई हूँ। तुम्हारे भाई मैंने शादी तय कर रखी समर बंगाले से। भैया मैं बात मांगने के लिए आई हूँ। किस बात का ताना? ये भानु साहब ने ताना तुम्हारे लिए दिया है। चलते वक्त तुम इतने टाइम के बाद आई हो, मेरे लिए क्या चीज लेकर के आई हो? भैया ये पत्र है दहेज का। कैसा? उसे आप पढ़कर देखिए मैं शादी करूं या न करूं। भैया ला कैसा पत्र है? भैया ये पत्र है दहेज का। बहन जी ये पत्र लेकर के आई हो? हाँ भैया इसे पढ़कर देखो, इसमें बहुत सा दहेज है। बहन जी शादी करूं या न करूं भैया तुम्हारी क्या राय है? ये पत्र कहाँ देश बंगाल से आया हुआ है? जी राजा सूर्य ने पत्र को भेजा है। जी बहन जी इसमें एक पत्र को देख करके मेरी तो इच्छा कहती है कि इसमें बहुत भारी दहेज लिखा हुआ है। और पत्र को देख करके बहन जी तुम अगर भांजे फूटोल की शादी बंगाल से कर लोगी तो आप बिल्कुल रानी से महारानी बन जाओगी। भैया ये तो दहेज मिली भैया, कमी रही धन दौलत माया के। हम पैदरम ना चले, चारी पहिया वाली नहीं, खुद धुआं गाड़ी। सच कहती हो बहन जी, किसी बात की कमजोरी नहीं है। तो मेरी इच्छा कहती है कि बहन जी भांजे की शादी से अवश्य कर लिए, बस कर लिए और अवश्य कर लिए, शादी कर लो भैया। बिल्कुल भैया हाँ। एक दूसरा पत्र है दहेज का। ये और भी पत्र है भैया बहुत करेरो दहेज भाई माँ। अच्छा पढ़ ले तले, अब तले हम चाय पी ले जाए। जाओ प्रेम से चाय पीजिए और तब तक मैं पत्र को भी देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। पढ़ लो भैया, बैठ जाओ। हाँ मेरे दोस्तों सोचने और सुनने की बात है, उसी जगह पर ध्यान ले जाइए। देखिए पत्र कहाँ से आया हुआ? देश बंगाल से।
और बाजी राजा सुनने से देखो सबसे पहले पत्र के अंदर कौन सी बात लिखी है, सुनो और समझो। खोली सरौता पे काटाई अंका अंकल पड़ जाए जब चिठिया देखी नक्षत्री ने अज्वाला चमन बाग के बीच। दोस्तों देखो पत्र के अंदर सबसे पहले कौन सी बात लिखी है राजा सूर सिंह ने, सुनो और समझो। अरे आई बाबा तुम 12 वर्ष के बाद मेरे पुत्र के अंदर आई हो और ये राजन का काल लेकर आई हो, ये रोक ले अपनी मार की रास्ता उठा पत्र भैया चले जाओ यहाँ से, उठा लिए इसको, मेरे बाप से बाहर हो जाओ। भैया तुमने टेट दो जल्दी, मेरे बाद चाय फैली गई है, फिर मिल जाएगी। एक पत्र रोकिए और अपने पुत्र की रास्ता फौरन पकड़ लीजिए, मेरे बाप से बाहर हो जाओ अभी भी। यहाँ से चली जाओ भैया, बिल्कुल निकल लीजिए। ये तुम 12 वर्ष के बाद आई हो और तुम राजन का काल लेकर आई हो, निकल लीजिए, मेरे बाप से बाहर हो जाओ अभी अभी। भैया क्या बता रही है? एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता भैया, जिसका भाई सब लायक हो भैया। आजकल देख रही है जिसके घर में प्रधानी हो जाती, तीर परोसे लो प्रधान हो जाते, जा जान लो। ये सच कहती हो, लेकिन तुम बहन जी मेरा काल लेकर आई हो, 12 वर्ष के बाद आई हो। तुम्हारे पल पे फिरना पीरा टीका पीरा
वापस कर दूंगी भैया। फौरन घुमा दीजिए। टीका बीरा फिरना अब ही घुमाएंगे। हंसी हाय नगर के धार जो नलसिया हो तो भाई देखो भाई करते आई आप इनकार कर रहे हैं। ठीक है मेरा वापस कर दूंगी भैया। बदनामी तुम्हारी हुई, वहां की नर नारी सभी लोग तालियां। मैं तुम्हारे वतन से आया हूँ, 12 वर्षे गुजर गई हैं। 12 वर्ष से तुम्हारी भाभी महल के अंदर उसी टाइम से नाराज बैठी हुई है। खैर कोई बात नहीं, नाराज हो जाने दीजिए, लेकिन कोई अपना कार्य टका हुआ करता है तो बहन जी किसी की शरण में जाना पड़ता है। आप प्रेम से जाओ, 2-4 बार से करना, और तब तक मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। भैया भाभी के पास मैं जा रही हूँ, लेकिन तनिक चब्बर में रही हो। किस बात की? भैया मैं भाभी के पास जा रही हूँ, तनिक उधर चब्बर रहना। कोई बात नहीं बहन जी, आप प्रेम से जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद अभी 10 मिनट के बाद मैं पीछे से मैं आऊंगा। ठीक है, जाओ। बैठी मेरी भाभी बैठी से किला अपनी भाभी
टेढ़ी है भाई, कहीं की नंद और कहीं की भौजिया। भाभी कहीं की भाभी? अब मुझे भूल गई हो? हमारी कोई नंद नहीं, पहचान नहीं रही हो? हम कहा जाने कौन नंद हमारी। भाभी जो जो का गलती भौजिया भाई की मानक। भाभी से भाभी भी ने कहा, भाभी है। अरे मेरी भाभी हम तो जाने आई गई सरल। चली जा बनते आ भाई सिनारी ना यहाँ भाभी को तल के आए। मैं चली जाऊं भाभी? हाँ चली जाओ जल्दी यहाँ से, यहाँ किसी की भाभी अभी नहीं। एक बात छिनरो बतला साले हरकत करते हो? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? चिल्ला दिखा है भैया जब खरबूजा खाई गया इन्हें बहुत मारो। पागल माली, तुमने साले बहन पर हाथ छोड़ दिया। चिल्ला दे जा, गरम है अगर दिमाग गरम है। साले पगलिया गए हो। भैया जा कहा दिखा, कहा भैया मरी को दही आ रहे। साले जुबान चला रहे हो, हाथ छोड़ दिया तुमने बहन पर। देखो रोज कैसी सिनारी बता, तो भैया मर गए दैया।
होश नहीं बोलती हो, दिमाग नहीं तुम्हारे पास है? नहीं जरूर कैसे बता नहीं का भोरा रे ऊपर को चक्कर आई गो, एक चुटकी में चक्कर पार हो गई, समझ लियो। चक्कर हमारे पर छोटा है, तुम अहें लेके रहो, हम चले जाए अपने मई के। तुम मई की चली गई? हाँ जा साथ में तुम मई के तुम्हारे साथ आई थी मेरू 50 गोटम बनता 50 घूमते तो इन्हें चाहिए बढ़िया इन्हें भैया भैया ले जाओ फरवट। भैया भैया भौजिया बदे मई के जाते तुम कहीं कहीं आटा ले ले घूमी आओ। देखो बहन जी ऐसी मेहरुआ जी ने सवेरे पारे देखो तो ठिया लगाओ, ऐसी मेरो मेरे गोटल 50 मन तुम्हें नहीं मालूम जब? भैया मैं मालूम तुम्हारा खाली हुआ ठिया लगा तो वही का जान दो को चक्कर तुम भाई भौजिया चली जाए भैया हमें तो लगती है। आज किसी पार से करियो तो बहन जी तुम्हारा भी काम नहीं सिद्ध होगा। भैया तुम्हारा घर बिगाड़े जब खरबूजा ऐसे खरबूजा जो 50 घूमत रही ऐसे घूमन दे नहीं, ऐसे नपोरा हमारा चक्कर बना दी गलत, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे सब घर बिगाड़े है माली ले जाती भौजी। इधर आ जा, इधर आ सा, इधर आओ मेरी बात सुन, इधर भैया बच गया गोना पहुंच जा रहे मार डालूंगा समझ लेना, अगर तुमने कोई गलत वातावरण किया। भैया भौजिया तुम्हारे कब्जा मनाई। इधर आओ, क्या बोलते हो? वो साले बात नहीं मालूम है बहन का क्या रिश्ता होता है? साले जुबान निकाल ले, काट डालूंगा साले को, समझ भैया भैया बहन जी जरा तो पीछे हटो। साले तो बहन पर हाथ छोड़ रहे हैं, तुमको ये बात नहीं मालूम है? तुम भी हाथ छोड़ रहे हो, इस साली क्यों रखा हाथ हम लोगों ने तेरे हाथ छोड़ी दो। भैया ओ भैया भौजिया ने मारे हमें बहुत दर्द लगते। देखो भाई हमें दर्द वही लगते। अब 6 महीना भाई ढोला को पैदा भाई भौजिया कहिए सौरिया बुखार टूट रहो, काढ़ा की बोतल बोई देख चश्मा वाले ले बैठे अब सही सांझ बैठे। अब भौजिया गई नहीं उनके तेरे पियन जे चश्मा वाले ऐसे बैठे रहे, इनके पास कोई नहीं जाए, चक्कर में ना बहन जी तुम पर आओ। हाँ भैया राजा साहब रानी को मत तेरे दर्द दुखाए साले भैया हमें काट डालूंगा साले, समझ लेना। दर्द इसलिए लगे थे। अब 6 महीना भाई ढोला खोर पैदा भाई सौरिया बुखार टूट रहो, काढ़ा की बोतल तुम पियाई पाओ पियाई पाओ जा। जरा मेरी बात सुनो समझो, बताओ महाराजा साहब बताओ, और तुम मेरा निशान समझो, इधर आओ। समझाओ करो। तुमने दोनों प्राणियों ने बहन पर हाथ छोड़ दिया, तुमने इतनी भारी गलती करी, माली समझ लेना, मुझे पहचान लीजिए कुएं की तरह से। आज तुम्हारी क्षमा कब होगी? आज मेरे सामने मेरे बहन पे दोनों प्राणी पैर छुओ, पैर छू ले, पैर छू लीजिए। पहले पाई पहुंच ले जना भाई की अंधी अंधाई है पाई ना, क्या थाले बोल रहे? हम कहा तो चली जाए अंधी गए है ना पाई पैर छू जा भैया 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 हाँ पाई छू ले काहे मारू खैया तुम्हें बहुत बढ़िया दुआ दे ना हम का छोली तुम दोनों प्राणी छो पैर। हम छोटे खूब जो है को कच्चा तक बदल दे जा मुंह तिराते जब आप नहीं साले छूते बातें बना रहे, पाई हम पैर छो पहले, छू लो छोइया तो नहीं तीन की लुटिया बार के लगाई मैंने क्या तुम भैया होकर मुझसे मजाक कर रहे हो? मजाक कहाँ का क्यों ना तो फिर गंदी जबान क्यों बोल रहे हो? हाँ छोटे भावना घूमेगा ए भैया मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा? अब तू जवान हो गया जैसे अब तक मैंने कहा गंदी जबान मत बोला करो। अब तक कोचिंग ना छोड़ दे तुम भैया हो पहले पैर छू,
भाई झूला भैया हम दा छोड़ ले जा छोड़ पहले भौजिया छोड़ सो पे छोड़ ले भैया चुगटिया पान में लई लाई गरम काले देखो गरम काले राज सही सलामती पाए छो तो चुकटिया पानी में ले ले मेरे सामने तुम पर छो छो आइला छोड़ ले भगवान करे भौजिया तुम्हारे दूध लल्ला पैदा हुआ देखो पीछे क्या बना रहे? हाँ पांच होता रहा है साले पैर आगे से छो जाते पीछे से। अरे राजा साहब जो आगे जगह ही नहीं रहा साले जहाँ कोई प्रदेश को जाता हूँ साले सीट ढूंढने के बहुत चक्कर में रहते हो, आगे से पैर छो। चक्कर पा हां बताया तुमने कहा मैं चुरेलिया समझ लो है जब मेरे पीछे के पाए चुरिया थोड़ा बता बंजिया जैसे भौजी आगे छूते तो हमने पीछे डटे आगे से पैर छो। चलो भैया आ छोड़ ले हाँ भाई चलो तुम्हें बहुत बढ़िया दुआ दी हम ना इसमें हम मेहरून पांच छोड़ ना ओए नहीं छोड़ोगे साले मेहरुआ बता रहे जुबान में साले होश रखो, ये बहन है पहले पैर छो। अरे बहनी है आइता मेहरुई साले बहुत सारे ज्यादा बोलते पैर छो पहले, हम आदमी होगा मेहरुआ पांच हुए पैर छो जल्दी से। चलो तुम कहा तब छोड़ ले नहीं छुओगे? छोड़ ले छो जल्दी से। चलो भैया चल उठाओ और उठाओ उठाओ ना ना और उठाओ अब पांच दिखाने दो ना और उठाओ दो और जीजा का तो हेल उठाई जा तू जाए उठा दे जा बहुत साले फादे जुबान चलाओगे तो समझे ना माली, पैर छो जल्दी से। भगवान करे भैया तुम्हारा घुगुआ पैदा हुआ बहन जी इसको समझा दीजिए, एक क्रेक है भैया क्या दिया आहा हमारा घुगुआ कहां से पैदा हुए भैया आपके नहीं होगा हाँ घर में भाभी है हाँ खूब सुंदर सा बेटा पैदा होगा अच्छा खूब बड़ी बड़ी आंखें हुई घुगुआ कैसे घुगुआ की थी हाँ तब ठीक ठीक खूबसूरत होगा बेटा जमदुइया मैया अब खरबूजा की थी खपड़ी हुई भैया अल्लाह ठीक आ गया मत दे में आ जाओ दिमाग तुम्हारे खराब है। भैया खपड़ी तो इतनी बड़ी हो क्या दिया हाँ भैया अब का तो घर है जी भैया बहुत सा काम है, बारात का मामला है, तुम्हारे भांजे की बारात है। ना ये भाई ना जाने क्यों तो दो चार दिन रुक जा फिर मुर्गा बनाई है क्या मतलब हम का मुर्गा बना खवा दे चली जाइए फिर रुकने भरे का टाइम नहीं है भैया। तो हम का रुक जाते तेरे भौजी हम यहाँ घर आए ना खटिया टिया बिछी बिछाई मिलती है हमें जब हम काम धंधा करते करो क्या बात करते हो? हम जगह किस बात की साले चप्पर कर रहे हो? चप्पर का जैसे हम काम धंधा जाता हूँ तुम्हारे छोटे के घर ना ही बह रहा है हाँ भाई मैं क्या हमें दरबाना जी यहाँ रुक जाते खटिया बिछी बिछाई मिलती रोटी बनाई बनाई तो मिलती साले तुम्हें छिड़कियों की याद है? अभी आज गद्दारी साले करोगे तो समझ लेना फिर। गद्दारी हमने चले जी आए है चले इसे चूल्हा फुकवावे साले पागल कहीं के, तुम्हें खाना नहीं मिलता है साले? तुमसे क्या कहा मैंने, तुम भैया होकर मुझसे मजाक मत किया करो, तुम बेशरम भैया हो का। फिर हमें संग लाई चल फिर वहाँ तेरी चिड़ी ही चले हम लकड़ियाँ ना हो तुम्हारे साले दिमाग खराब है। मेरी बहन के अंदर 50 मुलाजिम थे, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। बाहर लकड़ी का कोई काम नहीं, एक सिलेंडर होते जमदुइया वालों है ये वो वजर्रा भट्टी मनवा लगाई दो हो नहीं चलन लगत चल हम ना आए ले जाओ हमने चलते लोग का तो करो भाई जिया के मरे हम जाए तो भैया बता भट्टी खोदे तो मानी जाते मरे महे अरे मराया के अंदर हम का मरे हम तुम्हारे साले दिमाग खराब है और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं अब हम बैठे ही चले इंतजाम करें बारात हाँ बैठ जाइए प्रेम से। भैया और भाभी तुम 3 तारीख सुनिए, तुम सारी बात बताओ बहन जी, बताओ। एकदशी का मारो एकदशी का मारो भाभी दुआ निर्मला शिव
एकादशी मरो, हाँ। द्वादशी तेल और सफेद वेपर की बारात जाइए। बहन जी सफेद वेपर कैसी? चाहे भैया आई गई उजेरे पाक उजेले पाक में? हाँ सच कहती हो? और मैं किस बात के लिए आई हूँ भैया? किस लिए? राजा नलबीर भातु घनेरो बहन कुछ और बात बता रही और तुम साले